नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अब आपके एग्जाम में सिर्फ 11 दिन शेष रह गए हैं और आज से मेरी जो वीडियोस हैं वो सारी की सारी वीडियोस केवल और केवल टॉपिक के बेस पर बनाई जाएंगी। जैसे आज मैं आपके सामने टॉपिक लेकर आया हूं एज। इससे अगला जो दोस्तों आएगा टॉपिक वो आपके सामने आएगा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। उसके बाद दोस्तों आएगा ज्योमेट्री। पहले एज, एज के बाद दोस्तों आएगा क्षेत्रमिति मेंसुरेशन। इसके बाद दोस्तों आएगा ज्योमेट्री, फिर आएगा एलजेब्रा, फिर आएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति, उसके बाद प्रोबेबिलिटी। दोस्तों मैं आपके लिए कम से कम 10 वीडियो ऐसी बनाऊंगा जो हर एक टॉपिक को कवर करेंगी, यानी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं होगा जो आपके लिए बचे। पहली बात तो ये। दूसरी दोस्तों आपने अभी सुनी होगी ईएसबी ने ऑफिशियल डाला है नोटिस, आप लोगों ने देखा भी होगा। उस नोटिस में आपको क्या बताया गया है थोड़ा ध्यान से समझना। उसने बोला है कि जो हिंदी है और इंग्लिश है ये दोनों सब्जेक्ट तो आएंगे हायर सेकेंडरी लेवल के। कैसे आएंगे दोस्तों? हायर सेकेंडरी लेवल के। बाकी के और जो सब्जेक्ट बचे हैं वो आएंगे हाई स्कूल लेवल के। तो दोस्तों हाई स्कूल लेवल के अगर वो सब्जेक्ट आएंगे तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं आपको बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाना। मैं आपको दोस्तों अभी आप एज को देख लो मैं किस प्रकार पढ़ा रहा हूं, उसके बाद आप देखना मैं ज्यामिति कैसे कराता हूं। दोस्तों आपको अगर मैं 20 टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा तो 90% वही क्वेश्चन मिलेंगे। अगर मैंने आपको क्षेत्रमिति 20 टाइप की करा दी तो दोस्तों वही प्रश्न मिलेंगे। सेम एज में देखो अभी आपको 3 कंसेप्ट बताऊंगा और पूरी एज के हम सारे सवाल लगा लेंगे दोस्तों। हमें चौथे कंसेप्ट को सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सिर्फ 3 कंसेप्ट से पूरी बात हो जाएगी। ध्यान से समझना। शुरू करते हैं दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रवि इंदौर एकेडमी में। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिए। किसी व्यक्ति की वर्तमान आयु है x वर्ष। अगर मैं बोलूं कि भैया 4 वर्ष बाद वो कितनी हो जाएगी तो दोस्तों 4 वर्ष बाद वो हो जाएगी x + 4। क्लियर है? अगर मैं बोलूं कि 6 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी तो दोस्तों वो हो जाएगी x - 6। यानी मैं आपको यहां पर क्या बताना चाह रहा हूं, अगर बाद की उम्र की बात होगी तो दोस्तों उम्र को क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। अगर 10 साल बाद तो दोस्तों यहां पर कितना जोड़ेंगे फिर 10। यानी जब भी बाद की बात होगी तो उम्र को हमेशा जोड़ा जाएगा। जब भी पहले की बात होगी तो दोस्तों उम्र को हमेशा क्या किया जाएगा, माइनस। जैसे मैं बोलूं 20 वर्ष पहले तो दोस्तों माइनस कितना कर दूंगा, 20। क्लियर है? पहले के लिए माइनस करना है, बाद के लिए प्लस करना है, ये बात थी। दूसरा दोस्तों समझना, मैं आपसे यहां पर ये प्रश्न को थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि ये तो बेसिक था, लगभग सभी लोगों को पहले से ही पता था। हालांकि यूज हर जगह पर इन्हीं दोनों पॉइंटों का होगा, लेकिन इसको आप ध्यान से समझना। इसके ऊपर एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। 10 वर्ष पहले किसी व्यक्ति की आयु दोस्तों मान लो कितनी थी, 60 वर्ष। तो 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितनी होगी तो आप बोलेंगे दोस्तों 70। जैसे ही आप ये बोल देंगे ये गलत हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष पहले उसकी आयु अगर 60 वर्ष थी तो दोस्तों पहले वो आएगा वर्तमान में। कहां पर आएगा? वर्तमान में। यानी वर्तमान में उसकी उम्र होगी 70 और 10 वर्ष बाद दोस्तों उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 80। समझ में आई ये बात? 10 वर्ष पहले कोई व्यक्ति 60 साल का था, यानी आज वो कितनी साल का है, 70 साल का, और 10 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा, 80 साल का। उम्मीद है दोस्तों ये सारे पॉइंट आपकी समझ में आए होंगे। अब मैं आपको यहां पर क्या बता रहा हूं इस चीज को ध्यान से समझो, क्योंकि इस पॉइंट का मैं यूज करूंगा बार बार। जब भी ये महत्वपूर्ण सवाल आएगा मैं इस ट्रिक का बार बार इस्तेमाल करूंगा, ध्यान देना। अगर एक ही प्रश्न में इस टाइप का प्रश्न आ जाए, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का कुछ अनुपात दे दे, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का कुछ अनुपात दे दे, तो दोस्तों पहले और बाद दोनों जब ये कंडीशन आ जाए तो इनको जोड़ दो। पहले 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, तो 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। इसको ऐड करो, 60 में 20 जोड़े तो आप बता दोगे 10 वर्ष बाद उसकी उम्र कितनी होगी, 80। फिर से समझ लो दोस्तों, यहां पर थोड़ी मेहनत करने की हमें आवश्यकता है और पूरी आयु हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको गारंटी दे रहा हूं 90% क्वेश्चन ऐसा हो ही नहीं सकता आप यहां से पढ़ जाएं और 90% क्वेश्चन आपसे बने नहीं आयु के। 90% क्वेश्चन आप बना देंगे सिर्फ मेरी वीडियो देख के। ध्यान से समझना, 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष बाद, एक ही सवाल में पहले और बाद शब्द आ जाए, रेशियो दे दे तो दोस्तों ये दोनों जुड़ जाएंगे, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20।
60 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा इधर 80। क्लियर है? पहले और बाद में ये दोनों वैल्यू क्या होती हैं, जुड़ती हैं। हालांकि मैं आपको क्वेश्चन एक खुद सॉल्व कराऊंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा। सारे मैंने प्रैक्टिस सेट बना के रखे हैं, ध्यान से समझते चलना। अगर दोस्तों सेशन आपको पसंद आए तो कमेंट इतने होने चाहिए दोस्तों कि मैं क्षेत्रमिति बनाने के लिए मुझे सोचना नहीं पड़े, आपके कमेंट देखूं और क्षेत्रमिति को बनाना चालू कर दूं। क्लियर है? चलिए पहला प्रश्न ध्यान से समझना। पिता और पुत्र की, पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी है। इधर देखो, ऐसे ही सवाल सॉल्व करना है दोस्तों। मैं एक ही कंसेप्ट आपको बताऊंगा जो बार बार यूज करूंगा और कहीं भी फेल नहीं होगा ना। पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना, यानी पुत्र 1 साल का है तो दोस्तों पिता कितने वर्ष का होगा, 5 का। फिर बोला है उसने 10 वर्ष बाद, इधर लिख लो 10 वर्ष बाद इनकी उम्र का अनुपात दोस्तों बोल रहा है पिता की आयु 3 गुना होगी, यानी पुत्र 1 साल का होगा और पिता कितने का होगा, 3 का। क्लियर है? अब ध्यान से समझना मैं क्या कर रहा हूं। पहले दोस्तों इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बन जा 5, इधर लिख रहा हूं ध्यान से समझना। इसका इससे मल्टीप्लाई करो, 3 बन जा 3। हमेशा दोस्तों बड़ी में से छोटी वैल्यू माइनस करनी है। क्लियर है? ऐसे ही अब इधर ये 10 वर्ष बाद है, इसके सामने क्या लिखा है, 3 और 1, तो इस 10 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 10 का 3 से गुणा किया तो दोस्तों कितना आएगा, 30 माइनस। अब इस 10 का 1 से गुणा करेंगे तो 10 का 1 से गुणा किया दोस्तों कितना आ गया, 10 माइनस करो। 5 में से 3 गया तो कितना बचा, 2। 30 में से 10 गया तो दोस्तों कितना बचा, 20। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 1 बार। 2 से ये कितनी बार कटेगा, 10 बार। यानी 1 कितने को बता रहा है, 10 को। हमें बताना है पिता की उम्र, तो इधर गुणा करो। 10 का 5 से गुणा करेंगे तो पिता की उम्र कितनी है, 50। पुत्र की चाहिए, इधर गुणा करो। 10 का 1 से गुणा किया तो पुत्र की उम्र कितनी है, 10। यही दोस्तों आंसर है। पिता की वर्तमान उम्र पूछी थी 50 वर्ष। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। नहीं आया परेशान मत हो, फिर करा रहा हूं। ये देखो दोस्तों, राज की आयु सौरभ से 7 गुना, ये लिखा है इधर। पूरे सिस्टम को आप ध्यान से समझो, आप दोस्तों कहीं फेल नहीं होंगे, मेरी गारंटी है। ध्यान से समझना बस। राज की आयु सौरभ से 7 गुना है। अगर सौरभ 1 साल का है तो दोस्तों राज कितने का है, 7 का। पहली बात। फिर बोला है 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष बाद क्या हुआ, राज की आयु सौरभ की आयु की कितने गुना है, 4 गुना। तो सौरभ अगर 1 साल का है तो राज कितने साल का है, 4 का। क्लियर? अब प्रोसेस को फिर से समझो ध्यान से। 7 का 1 से गुणा किया तो 7, 4 का 1 से गुणा किया 4, हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस। अब इधर इस नंबर का जिसके सामने लिखा है उसी से गुणा होता है केवल। 2 का 4 से गुणा किया तो 4 दूनी 8। 2 का 1 से गुणा किया, 2 एकम 2, माइनस करो। 7 में से 4 गए तो कितने बचे, 3। 8 में से 2 गए तो कितने बचे, 6। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 1 कितने को बता रहा है, 2 को, तो इधर गुणा करो। राज की उम्र चाहिए तो 7 दूनी 14, इधर गुणा करो। सौरभ की उम्र चाहिए 2 एकम 2, यही हमारे आंसर है, 14 और 2। दोस्तों अगर कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो कमेंट की आप लाइन लगा देना दोस्तों। अगर आप 50 कमेंट करते हैं, 40 कमेंट करते हैं दोस्तों, तो आप ये मानना क्षेत्रमिति और ज्यामिति मैं आपको प्रश्न ऐसे करा दूंगा कि आप याद करेंगे किसी ने कराया था। और दोस्तों गारंटी है 90% क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपके 40-45 मिनट बर्बाद हो जाए, रिजल्ट कुछ नहीं। जो मैं कराऊंगा वो आपको मिलेगा। और अभी भी जो आयु के सवाल आपके सामने लिखे हैं सारे प्रीवियस ईयर है, मैंने एक भी मन से नहीं लिया। चलिए ये दोस्तों आपके लिए प्रश्न है, अब पहले आप करेंगे, उसके बाद फिर मेरा जो मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं उसको बाद में देखेंगे। वीडियो को पॉज करो, पहले आप खुद से करो। रुचि और गरिमा, इनकी आयु का अनुपात दिया है 5:4। ठीक है? 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद दोस्तों वो बोल रहा है इनकी अनुपात हो जाएगा 6:5। क्लियर है? तो दोस्तों 5 का 5 से गुणा करो 25, माइनस 6 का 4 से गुणा करो, 6 चौको 24। इधर दोस्तों 5 का नीचे इससे गुणा होता है ना, 5 छक्का 30। इधर 5 का 5 से गुणा करो तो दोस्तों ये कितना आएगा, 25। ध्यान से समझना। 25 में से 24 गया तो 1, 30 में से 25 गए तो 5। 1 कितने को बता रहा है, 5 को, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर रुचि की उम्र चाहिए, इधर 5 का गुणा करो 5 25। अगर इसकी
गरिमा की उम्र चाहिए तो इधर गुणा कर दो, 5 चौको 20। आप बड़ी आसानी से बता दोगे रुचि की उम्र कितनी है, 25 साल, गरिमा की कितनी है, 20 साल। उम्मीद है दोस्तों समझ में आया है। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, छोड़ो मत। मैं मेहनत इतनी करूंगा आप लोगों के लिए, आप बोलेंगे हाँ किसी ने पढ़ाया, लेकिन सपोर्ट तो दोस्तों करना पड़ेगा। अगर आपकी समझ में आ रहा, आप कमेंट नहीं करेंगे, मुझे पता ही नहीं चलेगा कि आपको ये टॉपिक समझ में आ रहा है, मुझे आगे वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों कमेंटों की तो लाइन लगनी चाहिए आज। चलिए, ये प्रश्न दोस्तों, ये पहला टाइप था जो मैंने आपको कराया। ये वाला जो सवाल था वो कौन से टाइप का था, फर्स्ट टाइप का। ये जो सवाल है दोस्तों ये कौन से टाइप का है, सेकंड का। इनके अलावा आपके सामने कोई भी प्रश्न आ जाए आप परेशान नहीं होंगे। पहला टाइप आप सीख चुके हैं, दूसरे टाइप को मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझना। 5 वर्ष पहले, कब की बात है, 5 वर्ष पहले पिता की और पुत्र की, ध्यान से समझना दोस्तों, पिता और पुत्र की उम्र का अनुपात था, पिता की उम्र थी 7 गुनी। अगर लड़का 1 साल का था तो पिता कितने का था, 7 का, 5 वर्ष पहले। अब आ रही है बात 5 वर्ष बाद की, ध्यान से समझना। 5 वर्ष बाद पिता की उम्र कितने गुनी हो जाएगी, 3 गुनी। चलो इनका पहले कैंची गुणा करो इधर दोस्त, क्रॉस मल्टीप्लाई। 7 का 1 से गुणा किया तो 7, माइनस 3 का 1 से गुणा किया तो 3। इधर दोस्तों अभी आप बताओ, जब मैंने शुरुआत की थी वीडियो की क्या बोला था, पहले और बाद आ जाए तो ये दोनों जुड़ जाते हैं, 5 और 5 कितने हो जाएंगे, 10। बोलो दोस्तों याद है कि नहीं, सबसे पहले यही बात बताई थी। अगर पहले और बाद एक ही सवाल में आ गए तो दोनों उम्रें जुड़ जाएंगी, 5 और 5 कितना हो गया, 10। अब इस 10 का इधर गुणा किया जाएगा, क्लियर। 10 का 3 से गुणा किया तो 30, माइनस 10 का 1 से गुणा किया तो 10। इस 10 का पहले 3 से गुणा किया तो 30, इस 10 का फिर 1 से गुणा किया तो 10। ध्यान से समझना, 7 में से 3 गए तो 4, 30 में से 10 गए तो 20, 4 एकम 4, 4 पहिया 20। 1 की वैल्यू कितनी मिली, 5। पिता की चाहिए तो इधर गुणा करो, 5 सत्ते 35। हमें पता चला, इधर दोस्तों इधर ही लिख रहा हूं, समझना ध्यान से। 5 का 7 से गुणा किया 35। हमें पता चला 5 साल पहले पिता की उम्र 35 थी, आज नहीं है, 5 वर्ष पहले। 5 वर्ष पहले 35 का था तो दोस्तों आज कितने का होगा वो, 40 का। उम्र कितनी हो जाएगी, 40। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूं, 5 वर्ष पहले कोई व्यक्ति 35 का था तो आज वो 5 साल बढ़ जाएगा कि नहीं, तो 35 और 5 आज वो कितने का होगा, 40 साल का। क्लियर है। अगर पुत्र की उम्र चाहिए तो इधर गुणा करो, 5 एकम 5। 5 साल पहले कोई लड़का 5 का था तो आज वो कितने का हो जाएगा, 10 का। क्लियर है। चलिए ये दोस्तों आपकी समझ में आया होगा, नहीं आया तो मैं दोबारा फिर से इसी प्रश्न को करा रहा हूं। और दोस्तों आप याद रखना, मैं आपसे अभी बोल रहा हूं, ये जो यहां पर लिखा है 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद, 90% चांस है आपके सामने जब ये प्रश्न आएगा तो 10 वर्ष पूर्व और 10 वर्ष बाद के ऊपर ही आएगा। दोस्तों इसका पैटर्न फिक्स है, काफी बार पूछा हुआ है, ध्यान से समझना। एक एक प्रश्न को मैं बहुत बहुत बारीकी से समझा दूंगा, बस आप लोग ध्यान पूरा फोकस इधर ही रखें। 10 वर्ष पूर्व चारू की मां, चारू की मां और चारू, ठीक है, चारू की मां की उम्र अपनी पुत्री का कितने गुना थी, 4 गुना। यानी चारू 1 साल की थी तो मां 4 साल की थी। 10 वर्ष बाद, समझना ध्यान से, 10 वर्ष बाद बोल रहा है मां की आयु पुत्री की आयु का 2 गुना हो जाएगी। यानी चारू 1 साल की है तो मां कितने की हो जाएगी, 2 की। कैंची गुणा करो दोस्तों, क्रॉस मल्टीप्लाई। 4 का 1 से गुणा किया 4, 2 का 1 से गुणा किया 2, माइनस लगा, बड़े में से छोटा। इधर दोस्तों मैंने बोला है पूर्व और बाद आ जाएगा, रेशियो दे दे तो जोड़ दो इन्हें, 10 और 10 कितने हो जाएंगे, 20। क्लियर है। 20 का गुणा इनसे करो, 20 दूनी 40, 20 का 1 से करेंगे 20 एकम 20। समझना, 4 में से 2 गए तो 2, 40 में से 20 गए तो 20। 2 से ये कितनी बार कटा, 1 बार। 2 से ये कितनी बार कटा, 10 बार। 1 की वैल्यू कितनी मिली, 10। अब बोला है चारू की वर्तमान उम्र बताओ, तो चारू से गुणा कर दो, 10 एकम 10। चारू 10 साल पहले 10 की थी, आज नहीं है। 10 साल पहले चारू कितने की थी, 10 की, तो आज वो कितने की हो जाएगी, 10 और 10
20। बस दोस्तों यहीं पर आप परेशान होंगे, मुझे पता है, क्योंकि मैं जब ऑफलाइन पढ़ाता हूं तो बच्चे इधर परेशान रहते हैं। फिर से समझना ध्यान से, 10 का 1 से गुणा किया तो चारू की उम्र मिली 10 वर्ष। लेकिन ये आज की नहीं है, ये कब की है? 10 वर्ष पूर्व, 10 साल पहले वो 10 की थी। तो दोस्तों वर्तमान में वो कितने की हो जाएगी? 20 की। क्लियर है? चारू की माँ की उम्र पूछता तो इधर गुणा करते, 10 चौको 40। 10 साल पहले ये 40 की थी, तो दोस्तों आज ये कितने की होगी? 50 की। उम्मीद है दोस्तों आपकी समझ में आया होगा। नहीं आया हो तो आप इसको एक बार फिर से देखना, फिर नहीं आया तो एक बार फिर से देखना। गारंटी है दोस्तों, अगर प्रश्न आपको मिलेंगे तो 90% फर्स्ट और सेकंड टॉपिक से मिलेंगे, जो मैंने आपको दोनों करा दिए। अब जो प्रश्न है आपके सामने, ये बिल्कुल बेसिक है, यहां पर ध्यान दो। अभिनव और मयंक, अभिनव मयंक से 8 वर्ष बड़ा है और उनकी आयु का अनुपात है 1:5। तो ध्यान से समझना, बड़ा कौन है इनमें? अभिनव। तो ये 5 किसकी उम्र है? अभिनव की। और ये किसकी उम्र है? मयंक की। तो यहां पर दोस्तों इसको हटाएंगे रेशियो को, तो मयंक हो जाएगा x और अभिनव हो जाएगा 5x। क्लियर है? इन दोनों का डिफरेंस हमें बताओ कितना दे रखा है? इन दोनों की उम्र में अंतर दे रखा है 8। 5x में से x जाएंगे दोस्तों तो कितने बचेंगे? 4x। 4x की वैल्यू 8 है, तो दोस्तों x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। अगर तुम्हें बताना है अभिनव तो इधर गुणा करो, 5 दूनी 10। यही उम्र का आंसर है दोस्तों। अभिनव की पूछी थी तो कितना आंसर हो जाएगा? 10। अगर मयंक की पूछता तो x की वैल्यू हमने निकाली, कितनी होती? 2। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है दोस्तों, समझ में आ रहा है, लाइक करो दोस्तों। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट सेक्शन को भर दो कि सर हमारी समझ में आ रहा है, क्षेत्रमिति का आप इससे भी अच्छा वीडियो बनाए, तो दोस्तों मैं आपके लिए पूरी जान लगा दूंगा, बस आप सपोर्ट बनाए रहे मेरा। चलिए, राजीव की 5 वर्ष पहले, दोस्तों हमने मान ली कि भैया राजीव की वर्तमान उम्र कितनी है? x। अब देखो वही कंसेप्ट है, 3 बार बार घूमते रहेंगे, आप पूरी आयु लगा लो, यहां नहीं, किसी भी टीचर की कितनी भी बड़ी नोट्स उठा लेना, इन्हीं तीनों पॉइंटों से काम होगा। राजीव की उम्र अभी कितनी है? x। बोल रहा है 5 वर्ष पहले, तो 5 माइनस करो, पहले के लिए माइनस और बाद के लिए दोस्तों प्लस। कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद, तो x प्लस 9। वर्तमान उम्र x थी, 5 वर्ष पहले कितनी होगी? x माइनस 5। 9 वर्ष बाद कितनी होगी? x प्लस 9। इन दोनों का योग कितना दे रखा है दोस्तों? 16। x और x जुड़े तो 2x, 9 में से 5 गए तो 4, बराबर में 16। ध्यान से समझना, ये दोस्तों प्लस का 4 जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का, यानी 2x बराबर कितना बचा? 12। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 बटे में, ये 2 अभी काय में लिखा है? गुणा में, अपॉन में आ जाएगा, 2 से भाग दिया 6 बार, यानी x की वैल्यू कितनी है? 6। यही हमें बताना था। राजीव की वर्तमान उम्र कितने वर्ष है? 6 वर्ष। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है तो अब मैं बोलूंगा नहीं, आप खुद से ही करेंगे दोस्तों, लाइक भी, शेयर भी, सब्सक्राइब भी और कमेंट भी। चलिए, विनय और नंदलाल की आयु का योग 36 वर्ष है, इनका अनुपात दे रखा है दोस्तों 4:5। सारे के सारे सवाल प्रीवियस ईयर के हैं, फर्स्ट और सेकंड टाइप से ज्यादा टफ आपसे पूछेगा नहीं, और सारे के सारे सवाल दोस्तों सरल है, वो मैं आपको यहाँ पर कंसेप्ट बाई कंसेप्ट सारे क्लियर कराता जाता हूँ ना। विनय और नंदलाल कितना अनुपात दे रखा है? 4:5। अनुपात हटाएंगे तो दोस्तों क्या लगेगा? x। उसने बोला इन दोनों का योग बताओ हमें कितना दे रखा है, तो दोस्तों ये दे रखा है 36। तो 4 और 5 को जोड़ा कितना हुआ? 9x बराबर 36। 9 एकम 9, 9 चौको 36, यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 4। 9 से ये 36 कितनी बार कटा? 4 बार। x की वैल्यू मिल गई 4। विनय की उम्र बतानी है तो दोस्तों यहाँ 4 × 4, तो 4 चौको 16। यही हमारा आंसर है। अगर नंदलाल की पूछता तो इधर गुणा करते 4 से। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रहा है। चलिए, 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु, यहां पर दोस्तों ये व्यक्ति लिखा है, एक व्यक्ति की आयु उसकी 15 वर्ष पूर्व आयु की 4 गुना होगी। समझना क्या बोल रहा है प्रश्न, थोड़ा अच्छा ध्यान से समझना। वर्तमान उम्र मानी सबसे पहले हमने, वर्तमान उम्र ये दोस्तों हमने कितनी मान ली? x। अब उसने बोला है 15 वर्ष बाद, तो x प्लस 15। फिर बोल रहा है 15 वर्ष पूर्व, तो x माइनस 15। बोल रहा है 15 वर्ष पूर्व की आयु का कितने गुना होगी? ये 4 गुना, तो 4 से गुणा कर दो। 15 वर्ष बाद की जो आयु है वो 15 वर्ष पहले की आयु का कितने गुना होगी? 4 गुना।
बस हो गया सवाल। 4 का गुणा किया तो 4x, 4 का 15 से गुणा किया तो 60। यहां पर दोस्तों समझना ध्यान से, ये 4x इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, माइनस का, माइनस के 60। ये प्लस का 15 इधर आएगा तो ये काय का हो जाएगा, माइनस का। माइनस की वैल्यू इधर आके प्लस की होती है, प्लस की वैल्यू माइनस की। क्लियर है? चलिए 4x में से x गया तो 3x, 60 और 15 ये जुड़ के कितने हो जाएंगे, 75। तो माइनस से तो माइनस कटेगा, 3 का भाग दिया इसमें कितनी बार गया, 25 बार। यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 25, और यही हमें बताना था। तो इसका आंसर दोस्तों कितना हो जाएगा, 25। ये वो सवाल है जो मैंने टफ उठाए हैं, मुझे लगा है कि ये टफ है, ऐसे आपसे पूछे जाएंगे। बाकी के सरल सवालों की तो भरमार है, और ये वो प्रश्न है जो और बच्चे छोड़ेंगे, लेकिन आप दोस्तों वहां पर बनाकर आओगे। अगर आपने ये पीडीएफ रख ली, ये पीडीएफ दोस्तों आप इस नंबर पे मैसेज करके मुझसे ले सकते हैं। आपको इसके अलावा जरूरत ही नहीं पड़ेगी एग्जाम की तैयारी के लिए, और ना आपके पास इतना समय है कि आप 10-10 घंटों की वीडियो देखें। आप इसी वीडियो को देखो, इसी से काम हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। ये मेरा नंबर है दोस्तों, आप पेपर दे लेना, और अगर आपके में मिले नहीं 90% क्वेश्चन मेरे में से, तो दोस्तों आप मुझे कॉल करके आपका जो मन है वो बोल लेना। लेकिन अगर दोस्तों मिल जाए तो आप याद रखना कि हाँ, किसी रवि सर ने हमें पढ़ाया था। चलिए, राहुल, अतुल और सूरज की औसत उम्र 12 वर्ष है। राहुल, अतुल और सूरज, ध्यान से समझना, इनकी औसत उम्र दे रखी है हमें कितनी, 12। तो समझना दोस्तों, क्या निकाला जाता है, योग। लोग कितने हैं, ये 3। राहुल, अतुल, सूरज, कितने लोग हैं, 3, और इन तीनों की औसत उम्र कितनी दे रखी है हमें, 12। तो दोस्तों हम इनका क्या निकालेंगे, उम्र का योग। एक लड़का अगर 12 साल का है तो तीनों लड़के बताओ कितने के होंगे, 36 के। इन तीनों की उम्र का योग कितना है, 36। क्लियर है? कैसे निकाला, 3 का गुणा कर दिया हमने 12 से। राहुल, अतुल और सूरज कितने लड़के थे, 3, इनका औसत कितना था, 12। तो 12 का 3 से गुणा किया तो योग कितना मिला, 36। क्लियर है? अब थोड़ा ध्यान से समझना, अनुपात दे रखा है इनका 1:2:3। किस किस का, राहुल का, अतुल का और सूरज का। यहां से अनुपात हटाएंगे तो ये x, ये दोस्तों 2x, ये दोस्तों 3x। उसने बोला है हमारे पास इन तीनों की उम्र का क्या है, योग, तो इन्हें जोड़ दो। 3x और 2x 5x, 5 में x जोड़ा तो 6x, बराबर कितना योग दे रखा है, 36। 6 से ये एक बार, 6 से ये 6 बार। तो दोस्तों x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 6। क्लियर? सूरज की उम्र बतानी है तो इसमें गुणा कर दो, 6 × 3 कितना आंसर हो जाएगा, 18। क्लियर? अगर दोस्तों आपसे पूछ लेता कि भैया अतुल की उम्र बताओ, तो इसमें 6 से गुणा करते। राहुल की उम्र बताओ, तो यहां पर x की वैल्यू कितनी आती, 6। क्लियर? उम्मीद है आपकी समझ में आ रही होगी सारी चीजें। पीडीएफ चाहिए, इस नंबर पर मैसेज करो, मैं दोस्तों आपको टेलीग्राम की लिंक भेज दूंगा और टेलीग्राम पे ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। चलिए, लैला की 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद की आयु का गुणनफल 20 वर्ष है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। लैला की 4 वर्ष पहले, तो हमने मानी वर्तमान लैला की जो उम्र है दोस्तों वो कितनी है, x। अब आपको पता है 4 वर्ष पहले तो x - 4, 4 वर्ष बाद तो x + 4। बोल रहा है इन दोनों का जो गुणनफल है दोस्तों वो कितना है, 20। क्लियर है? अब दोस्तों आप इनका अगर मल्टीप्लाई करने लगोगे तो लगेगा टाइम। आप यहां पर एक फॉर्मूला याद रखो, a - b × a + b। ये दोस्तों काय के बराबर होता है, a² - b²। क्लियर है? तो a की जगह x है यानी x का स्क्वायर, माइनस b की जगह 4 है यानी 4 का स्क्वायर, बराबर 20। ये मैं बताता हूं, जब भी पढ़ाता हूं ये फॉर्मूला गणित में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, बार बार यूज होता है। x² - 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16। आप बताओ दोस्तों, ये प्लस का 16 जब इधर आएगा, माइनस का 16 जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा, प्लस का। अब यहां से देखो x² बराबर 20 और 16 जुड़ के कितने हो जाएंगे, 36। और दोस्तों 36 काय का वर्ग होता है, 6 का। यही हमारा आंसर। क्लियर है? चलिए, ए और बी की आयु का अंतर 16 वर्ष है। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु की 3 गुनी थी। ध्यान से समझना,
6 वर्ष पहले। ए की आयु बी की आयु की कितने गुनी थी? 3 गुनी। यानी बी अगर 1 साल का था दोस्तों तो ये कितने का था? 3 का। क्लियर है? अब यहां से समझना, ये x और ये कितना हो जाएगा? 3x। ठीक है, इनका अंतर उसने हमें दे रखा है कितना? 16। तो 3x माइनस x बराबर 16। तो 3x में से x गए तो 2x, 2x बराबर 16। तो दोस्तों 2 से ये कितनी बार कटेगा? 8 बार। यानी x की वैल्यू हमें मिल गई कितनी? 8। अब उसने पूछा है a की उम्र, तो यहां पर 8 का गुणा करो, 3 गुणा 8। तो दोस्तों 8 दिया 24। हमें पता चला a की उम्र कितनी है? 24। लेकिन दोस्तों आप मुझे एक बात बताओ, ये हमने जो उम्र निकाली है वो कब निकाली है? 6 वर्ष पहले। 6 वर्ष पहले ये 24 का था, तो आज होगा ये 24 और 6 30 साल का। क्लियर है? यही दोस्तों हमारा आंसर है। और ऐसे प्रश्नों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, माइंड के कंसेप्ट को क्लियर रखो बिल्कुल, कि इसकी जो उम्र आई है 24 वर्ष, ये आज की नहीं है, ये कब की है दोस्तों? 6 वर्ष पहले की। 6 वर्ष पहले अगर ये 24 का था तो 24 और 6 आज ये बताओ कितने साल का होगा? 30 का। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। समझ में नहीं आई वीडियो को पॉज करो, रिमाइंड करो दोस्तों, फिर से देखो। ठीक है, चलिए। राम x वर्ष का है और 3 वर्ष बाद उसकी शादी होगी, तो बताओ ये कोई प्रश्न है दोस्तों? अभी x का है, 3 वर्ष बाद शादी होगी, तो क्या कितनी उम्र हो जाएगी? x प्लस 3। बाद के लिए जोड़ते हैं, पहले के लिए घटाते हैं। क्लियर? चलिए। राम श्याम से 6 वर्ष बड़ा है, उनकी आयु का अनुपात ये दे रखा है। तो दोस्तों ये राम है और ये श्याम है, ये 7 है और ये 5 है, ये 7x और ये कितना हो जाएगा? 5x। बोल रहा है इन दोनों की उम्र में कितने का अंतर है दोस्तों? 6 का। तो 7 में से 5 गए तो 2x बराबर 6। 2 से ये कितनी बार कटेगा? 3 बार। यानी x की वैल्यू हमें कितनी मिली? 3। क्लियर? रख दो, किसकी उम्र पूछी है? दोनों की। तो इधर रखो दोस्तों, 7 गुणा 3, तो इसकी उम्र मिली 21। इधर रखो 5 गुणा 3, इसकी उम्र कितनी है? 15। योग पूछा है 21 और 15, कितना आंसर हो जाएगा? 36। यही हमारा आंसर है। क्लियर है दोस्तों? इनके और भी काफी सारे तरीके हैं जिनसे आप सिर्फ सेकंडों में कर लोगे, लेकिन मैं वो बताऊंगा नहीं, क्योंकि आप इतनी जल्दी सीख नहीं पाएंगे। और ये मेथड आप करते रहें तो आप इनसे बहुत स्पीड में कर लेंगे, एक्यूरेट कर लेंगे। वहां पर आपके पास समय पर्याप्त है दोस्तों, टाइम तो पर्याप्त रहेगा, लेकिन अगर आपने गलत कर दिया तो उसे सुधार नहीं पाएंगे। समझ रहे हैं? तो एक्यूरेसी आपको चाहिए, एक्यूरेसी उसी से आएगी जिससे आप पहले से सवाल करते रहे। और यही कारण है मैं आपको एक्स के माध्यम से समझाता जा रहा हूं, क्योंकि आप, मुझे पता है सबसे अच्छा आप इसी तरीके से समझ पाएंगे। चलिए, सुमन की आयु 44 वर्ष है, नूरी की आयु के 2 गुने से 4 वर्ष अधिक है। चलिए ध्यान दीजिए, सुमन की जो उम्र है वो नूरी की उम्र के 2 गुने से। समझना, नूरी की उम्र हमने कितनी मान ली? x। तो सुमन की जो उम्र है ना, वो नूरी की उम्र के 2 गुने से कितनी ज्यादा है दोस्तों? 4। अब यहां पर समझो, अपने हिसाब से सुमन की उम्र है 2x प्लस 4, जबकि सवाल में सुमन की उम्र दे रखी है 44 वर्ष। तो ध्यान से समझना, ये प्लस का 4 जब इधर आएगा तो काय का हो जाएगा? माइनस का। तो 2x बराबर कितना मिला हमें? 40। और 2 से दोस्तों ये कितनी बार कटेगा? 20 बार। यानी x की वैल्यू कितनी मिली? 20। और हमें नूरी की उम्र बतानी थी, तो नूरी को हमने x ही माना है दोस्तों, यानी नूरी की उम्र कितनी है? 20 वर्ष। क्लियर है? समझ में आ रहा है दोस्तों? समझ में आ रहा है? बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट हो रहा है। तो दोस्तों एक तो कमेंट में आपके कमेंट नहीं रुकने चाहिए, वीडियो आप हमारी लाइक होनी चाहिए, शेयर होनी चाहिए, और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब होना चाहिए। पूरे एमपी में फैला दो कि हाँ कोई टीचर पढ़ा रहा है। चलिए, राम की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। ये दोस्तों पिता है, और ये दोस्तों कौन है? राम। राम की आयु पिता की आयु की आधी है। पिता अगर 2 साल के मान लें तो राम की उम्र कितनी होगी? 1 साल। फिर बोला है 20 वर्ष पूर्व। 20 वर्ष पूर्व क्या स्थिति है? 20 वर्ष पूर्व राम के पिता की आयु राम की आयु की दोस्तों कितनी गुनी थी? 6 गुनी। कैसे करोगे? तो दोस्तों कर लो जो तरीका बताया था। 6 का 1 से गुणा किया 6, माइनस 2 का 1 से गुणा किया 2, बराबर 20 का 6 से गुणा किया तो 120। इस 20 का काय से गुणा करते हैं? 6 से, 120, माइनस
20 का 1 से गुणा किया तो 20 एकम 20। ध्यान से समझना, 6 में से 2 गए तो 4, 120 में से 20 गए तो 100, 4 से ये कटेगा एक बार, 4 से ये कटेगा 25 बार, 1 की वैल्यू कितनी है 25। पिता की उम्र पूछे तो गुणा करो इधर, 25 दूनी 50। राम की उम्र पूछे तो इधर गुणा करो, 25 एकम 25। उसने पूछा है अंतर, पिता 50 साल के हैं, राम 25 साल का है, तो दोस्तों इनमें कितने का अंतर है 25 का। यही हमारा आंसर है। क्लियर है? उम्मीद है दोस्तों समझ में आया होगा। सवाल फर्स्ट टाइप का था, मैंने आपको ये टाइप पहले ही सिखा दिया है। उम्मीद है दोस्तों बिल्कुल क्लियरिटी आपको मिल रही होगी। जब हमने 25 का 2 से गुणा किया तो पिता की उम्र मिली 50 साल, 25 का 1 से गुणा किया तो राम की उम्र मिली 25 साल। उसने इन दोनों का अंतर पूछा था, तो 50 में से 25 गया तो कितना मिलेगा 25। क्लियर है? चलिए, एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 7 गुनी है और बोल रहा है 4 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा दोस्तों 56। चलो देख लेते हैं दोस्तों। पिता की उम्र और पुत्र की उम्र, बोल रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र की कितने गुनी है 7 गुनी। अगर दोस्तों ये 1 साल का है तो पिता कितने का होगा 7 का, यानी रेशियो हटाएंगे तो 7x और ये दोस्तों कितना हो जाएगा x। फिर वो बोल रहा है 4 वर्ष बाद, तो दोस्तों 4 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा 7x प्लस 4। 4 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा x प्लस 4। इनकी आयु का योग दोस्तों देखो कितना दे रखा है 56। जोड़ लो इन्हें, 7x और x कितने हो गए 8x, 4 और 4 कितने हो गए 8, बराबर में क्या है 56। ध्यान से समझना दोस्तों, 8x बराबर 56। ये प्लस का 8 इधर आएगा तो दोस्तों काय का रह जाएगा माइनस का। 8x बराबर कितना बचा 48 और 8 का इसमें भाग दिया तो कितना मिला 6, यानी x की वैल्यू कितनी है 6। पुत्र की उम्र पूछी थी तो x की वैल्यू कितनी है 6। पिता की पूछता तो 7 गुणा 6, यानी ये कितना हो जाता 42। क्लियर है दोस्तों? 90% क्वेश्चन यहीं से मिलेंगे आपको। प्रश्न ऐसा मिलेगा ही नहीं जो आप इस पीडीएफ में देख लो और एग्जाम में आपको मिले नहीं। एक आध प्रश्नों की दोस्तों मैं बोल नहीं रहा, ऐसा हो सकता है मुझसे कोई टाइप कोई कंसेप्ट मिस हो गया हो जो आपको एग्जाम में मिल जाए, लेकिन 90% मैं बोल रहा हूं आप यहां से जो पढ़कर जाएंगे, जो कंसेप्ट सीख कर जाएंगे, क्वेश्चन उन्हीं के ऊपर बेस्ड मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रश्न आपको दूसरा देखने के लिए मिल जाए। ठीक है दोस्तों, यहीं तक के सारे प्रश्न थे, ये लगभग 20 प्रश्न थे। 15 नंबर लिख कर आ रहा है, कुछ मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी। अगर दोस्तों आपको ये समझ में आ रहा है, बिल्कुल क्लियरिटी है आपके दिमाग में, तो दोस्तों आप पूरे मन से, अगर आपकी इच्छा बोले कि हाँ सर ने हमें अच्छा पढ़ाया है, तो दोस्तों आप कमेंट कीजिए। कमेंट सेक्शन आज खाली नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जब आप हमारा सपोर्ट करेंगे तभी मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। और अगली दोस्तों जो वीडियो होगी आप याद रखना क्षेत्रमिति की होगी, और इसके बाद जो वीडियो आएगी दोस्तों वो ज्यामिति की आएगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं ज्यामिति आप 1 महीने से पढ़ रहे होंगे, आपसे ज्यामिति के प्रश्न नहीं बनेंगे। और मैं दोस्तों आपको सिर्फ 30 से 40 प्रश्न कराऊंगा और मैं गारंटी दे रहा हूं 30 से 40 में से ही 90% क्वेश्चन मिलेंगे। ये दोस्तों अनुभव है, मेरी मेहनत है 10 सालों की जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूं। लेकिन आपको हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। मैं तब तक आपके रिस्पांस का इंतजार करता रहूंगा। अगली वीडियो पर अपन फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।